हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग देख रहे हैं एमपी सेट का नोटिफिकेशन निकला है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश का। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि किस दिन एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, कौन कौन से उन्होंने सिलेबस को कैसे देखा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको कराता है एमपी सेट को। इसकी डेट आई है 15/10, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको कि 15/10 है आपकी। ठीक है, 15/10 की नोटिफिकेशन आया और आवेदन पत्र भरने की तिथि है 25/10/2025 और परीक्षा तिथि इन्होंने दे दी है 11/1/2026 को, यानी अगली साल को 11 तारीख को, ये 11 जनवरी को ये पेपर होगा। इन्होंने डेट भी दे दी है और लास्ट डेट है 20/11/2025, यानी लगभग लगभग आपके पास मतलब 20 यहाँ 25 और 5 लगभग 25 दिन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल ये है कि ये पात्रता परीक्षा होती है किसके लिए होती है, जैसे कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो सारी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा इसका। ठीक है, आप देख लेना, हाईलाइट मैंने कर दी है। इसकी वेबसाइट जो दी है mponline.gov.in पे दिया है, या mppsc.mp.gov.in, इसके द्वारा ये भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, और अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट पे देख सकते हो। ये ऑफलाइन पेपर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये यूजीसी का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जाम होगा और ऑफलाइन होगा ये। ठीक है, और ये पात्रता परीक्षा होती है एक प्रकार से। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट में जैसे हम लोग इसे को देते हैं। आप देखिए इसमें जो आपका आवेदन पत्र भरने की तिथि मैंने आपको बताई 25/10/2025 को है और 20/11 तक चलेंगे। ठीक है, और त्रुटि सुधार यानी अगर गलतियां हो जाएं तो 30/10/25 से लेकर 22/11/25 तक। ठीक है, परीक्षा शुल्क भी बता दिया गया है, जैसे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये है और 40 रुपये की पोर्टल शुल्क अतिरिक्त दे होगी। ठीक है, तो मतलब 290 रुपये हो जाएंगे। अगर हम लोग बाहर से, किसी मध्य प्रदेश के बाहर से हम लोग कर रहे हैं तो 500 रुपये और 40 लिखा है। अन्य श्रेणियाँ वो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी। और त्रुटि अगर सुधार आपको करना है तो 50 रुपये प्रति सुधार के आपको लगेंगे, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अगला है कि विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि ये बताई गई है। इसको अब ज़्यादा नहीं, आप भर ही दीजिएगा जितनी देरी हो सके, उसमें आप ना जाइएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको जानना चाहिए। मेनली तो ये है कि स्नातकोत्तर जो आपका है ना, ये वाला है कि आपका पीजी जो है वो 55% से होना चाहिए, और आपका ईडब्ल्यूएस वाला है तो 55% होना आवश्यक है। आप नोटिफिकेशन को थोड़ा सा 55% आप मान के चलिए आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं। ठीक है, बाद बाकी उसके कम होती चली जाती है। पीएचडी वाला कोई है तो उसको और थोड़ी छूट मिल जाती है, इसे लिखा हुआ है कि 5% की छूट है। ठीक है, उसके बाद में आपके जानने लायक ये है परीक्षा की योजना कैसे होगी, परीक्षा मतलब होगी कैसे वहाँ पे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नई दिल्ली के जो नवीन आदेशों के परिपालन राजपति यानी कि सेट का एग्जाम होता है, 3 घंटे होती है। आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे का इसका एग्जाम होता है, जिसे यूजी नेट का होता है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा आपका अनिवार्य होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। नॉर्मल जो हम लोगों का यूजी नेट वाला सेम पैटर्न, 50 क्वेश्चन होंगे, वही बटे होंगे सेगमेंट से। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न होगा आपका, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री भी हो सकता है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे होंगे। तो ये इसमें होगा 3 घंटे यानी 180 मिनट। उसके बाद में प्रथम अनिवार्य है, द्वितीय भी वैकल्पिक में 50% सभी अनिवार्य, 100 और 200 मतलब 300 अंकों का ये होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पत्र का माध्यम क्या होगा, हिंदी व अंग्रेजी दोनों होंगे। ठीक है, संबंधित भाषा में होगा, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, इस तरीके से तो भाषा संबंधित होगा। ठीक है, हिंदी में लिखे प्रश्न कोई वरीयता, इसमें देखिए ये यहाँ पे मिलेगा आपको, प्रश्न पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्न कोई वरीयता दी जाएगी। क्योंकि यूजीसी में क्या होता है, इंग्लिश को मान्यता देते हैं, बट एमपी के अंदर आपको ये मिल रहा है कि प्रश्न पत्र में अगर कुछ भी गड़बड़ है किसी क्वेश्चन में तो वो हिंदी में लिखे प्रश्न को मान्य करते हैं। नंबर कैसे बांटे जाते हैं, 2 अंक होते हैं, यानी कि आपके लगभग जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 अंकों का मान होगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें कोई भी, 2 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए एक विकल्प चुनना होता है सिर्फ इसमें। ठीक है, अगर आपने डबल इसमें कर दिया गोले तो आपको नहीं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है। ठीक, ओ एम आर बेस पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में कट ऑफ धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा कि परीक्षा के विषय कोड भी दिए गए हैं। तो यूजीसी की जो गाइडलाइन रहती है वही इन्होंने फॉलो की है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे कोड दिए हैं सारे एग्जाम के, कि जैसे संख्या की ये दी है रसायन विज्ञान केमिकल वाली। आपको दिखाता हूँ पॉलिटिकल साइंस का कौन सा है। ये रहा पॉलिटिकल साइंस का 24 नंबर है पॉलिटिकल साइंस। इसमें 3 आते हैं, एलाइड सब्जेक्टेड होते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी आप दे सकते हैं, पब्लिक एडमिशन आपने कर रखा और आईआर, यानी तीनों विषय से आपने अगर कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परीक्षा के प्रस्तावित कोड और शहर, ये देखिए ये ऑफलाइन पेपर है तो इन्होंने इतने मतलब अपने शहर बना रखे हैं, 12 कोड पे हैं तो 12 जगह हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए आपका कौन कौन सा आपको भरने हैं। इसमें भरते समय आपको भरना पड़ेगा, चेंजमेंट होते नहीं इसमें हम। देखिए इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है,
जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम। इनके 12 सेंटर है, 12 सेंटर में आपको एक सेंटर चूज कर सकते हैं। निर्देश दिए जाते हैं कि आपको वहीं तक मतलब पहुंचना होगा टाइम से, क्योंकि चेंजमेंट करने में कोई सीन रहता नहीं। पाठ्यक्रम के लिए दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रकार का होगा, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 77 कथन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन एंड रीजनिंग टाइप होंगे, ठीक है। उसके बाद में विषय की जो परीक्षा रहेगी वो अलग रहेगी। उसके बाद में देखिए ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इनका कोई सिलेबस अलग से नहीं, इन्होंने कहा है विषय के पाठ्यक्रम यूजीसी व नेट की जो परीक्षा होती है ना यूजीसी के द्वारा वही माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यूजीसी और सीएसआई नेट के निर्देशन पाठ्यक्रम में ये सारे दिए जैसे कि यूजीसी के थ्रू दिए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस 24 नंबर पे, कोड इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, यहाँ पे आप जा सकते हैं, ये mppsc.mp.gov.in, या फिर आप इस वेबसाइट पे चले जाइए या यूजीसी नेट ऑनलाइन की वेबसाइट, तो तीनों जगह आपको ये मिल जाएगा सिलेबस। परीक्षा परिणाम की घोषणा क्या होगी ये आपको बताई जाएगी बाद में, ठीक है। उसके बाद में दिया है कि दोनों प्रश्नों में सम्मिलित न्यूनतम जो चाहिए होती है वो अनारक्षित यानी इसे कहते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40%, और आरक्षित और मतलब अदर जितने भी हैं वो सबको 35 देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। और जब अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो अधिकतर ही वो जनरल में ही कैटेगरी में कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके जनरल आएगा प्रश्न पत्र के संबंध में आपत्ति आमंत्रण, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं जब गलत आता है क्वेश्चन आंसर नहीं मैच करते हैं आंसर की में, तो हम लोग रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि ये गलत आपका है, ठीक है। तो नॉन रिफंडेबल होगा, ये दिया भी प्रति प्रश्न हेतु 150 रुपये है, अब पोर्टल से 40 रुपये है, तो लगभग 190 रुपये पड़ेगा। ये MPPSC की वेबसाइट पर आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये फिर अंतिम अंत जिसे कहते हैं रिवाइज फाइनल आंसर की देंगे, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब पात्रता प्रमाण पत्र होता है जैसे EWS वगैरह है, या फिर आपको कोई आप छूट लेना चाहते हैं तो अहर्ता में आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके तैयार होने चाहिए। ये देखिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कोई प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से आदि मांग नहीं की, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगे, अतः ऑनलाइन प्रमाण संलग्न ना करें, कोई नहीं लगाना, ठीक है। अब देखिए इसमें जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्ष में यानी अक्टूबर 2025 के पूर्व, यानी कि अक्टूबर जो निकल चुका है, यूजीसी नेट के मध्य प्रदेश सेट के जिस विषय में पात्रता प्राप्त कर लिए वे उसी पुनः में आवेदन ना करें। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, रिपीटर्स ना आए। उन्होंने इसलिए इसको किया है कि आप अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा उन्होंने, ठीक है। ओके, ये तो नहीं है जानने वाला, और बाद बाकी सब जानते हैं लगभग चीज़ें एडमिट कार्ड वगैरह के लिए। और इन्होंने ये लिख रखा है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के साथ मतलब जो मान्य जैसे हम लोग कहते हैं आधार कार्ड, वोटर ID, तो उन्होंने डिटेल भी दे रखी कि कौन कौन सी अनुमति होगी एंट्री के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी, ये तो ऑनलाइन आपका होगा mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पे हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप अपना कर सकते हैं, बाद बाकी मैं नोटिफिकेशन को डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप इस पर देख सकते हैं एक बार जाके। उसके बाद में आवेदन शुल्क दिए 250 रुपये ये दिया है आवेदन परीक्षा शुल्क, और उसके बाद 500 रुपये 627, ठीक है, आवेदन परीक्षा शुल्क। उसके बाद में ये देखिए ये इनके 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड आपके मिल जाएंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ इन्होंने इस वेबसाइट पे आपके 10 दिन पूर्व आपको मिल जाएंगे, यानी कि लगभग कोई एग्ज़ाम आएगा आपका जनवरी उसी टाइम से पहले मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में OMR होगा, OMR भरना कैसे वो उसके बारे में डिटेल दी गई है। उसके साथ में यही इतना ही था आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़िया करिए, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे लिखा है कि इन्होंने अगर आप पात्रता ले चुके तो दोबारा भरने की जरूरत नहीं है उसी विषय से, अगर अदर विषय से आप पात्रता चाहते हो तो आप अदर विषय में भर सकते हैं। उसके साथ में यूजी नेट का भी एग्जाम फॉर्म है, उसको भी आप भर दीजिए, MP सेट का भी भर दीजिए, और MP के जितने भी लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में अगर आप MP के जो PYQ हुए हैं यानी कि पेपर सेट के हुए हैं, अगर उनका आप एनालिसिस चाहते हैं और उसके लिए डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मैं MP से के लिए सीरीज़ भी चालू करूँगा, पर स्पेशली कुछ लोग हैं तो उनके लिए भी अलग से कुछ डेटा निकाला जा सकता है कि उनके पैटर्न कैसा है, क्योंकि यूजी नेट थोड़ा सा हाई नेशनल लेवल पर लेके चलता है और ये थोड़ा सा स्टेट लेवल पर लेके चलेंगे। क्वेश्चन सारे वही होते हैं, ना तो टीचिंग बदलता है, ना रिसर्च बदलता है, ना पॉलिटिकल साइंस बदलेगा। तो आपको जो ध्यान रखना है कि जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन उसको जरूर करते जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपके रिपीट करें, क्योंकि मैं MP के भी पेपर लेने वाला हूँ, AP के असिस्टेंट प्रोफेसर के, और उसके साथ में आपके लेने वाला हूँ MP सेट के भी, ठीक है। तो धन्यवाद, और इस तरीके से वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर करते रहें और दोस्तों तक भी अपनी शेयर करें इस वीडियो को।